एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से रूबरू कराने के लिए उत्तराखंड सरकार देवभूमि दर्शन की यात्रा के लिए प्रमोट कर रही है, जिसको लेकर आईआरसीटीसी भी सुविधाओं को सहयोग दे रहा है। यात्रियों के लिए थर्ड एसी के सफर के साथ ही यहां पर रहने और खाने की सुविधा पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। और इसी को लेकर जनता टीवी ने आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजित कुमार सिन्हा से भी खास बातचीत की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देखो अपना देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस बार उत्तराखंड सरकार एक यात्रा करा रही है, देवभूमि यात्रा। और इस देवभूमि यात्रा को आईआरसीटीसी ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें यूपी लोग भी जा सकेंगे। इसमें वो सरकार से सब्सिडी भी दे रही है और लोगों को अच्छी यात्रा भी करा रही है ताकि वहाँ के सारे पर्यटन स्थल वो देख सकें। इसमें हमारे पास आईआरसीटीसी के सीआरएम अजित कुमार सिन्हा जी हैं। मैं उनसे जानूंगा, सर क्या है यात्रा ये यात्रा एक्चुअली मानस खंड और केदार खंड दो क्षेत्रों में उत्तराखंड की भूमि बटी है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि केदारनाथ की यात्रा काफ़ी सारे लोग करते हैं, वो केदार खंड का हिस्सा है। और मानस खंड के हिस्से में भी बहुत सारे पर्यटन के दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि कैची धाम हुआ, गोलू देवता का मंदिर हुआ, मनसा देवी का मंदिर हुआ, उधर पार्वती कुंड है, आदि कैलाश है। इन क्षेत्रों को लेकर उत्तराखंड सरकार की एक पहल रही है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया गया है और उन सर्किट पे यात्रा आयोजित करने की बात की गई है। तो आईआरसीटीसी इस मामले में अपने पर्यटक ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को लेकर मानस खंड की यात्रा करा रही है। और यह यात्रा 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक के बीच की होगी। और इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और लखनऊ में चढ़ने उतरने की सुविधा होगी। तो ये एक ऐसी यात्रा है जिससे हम मानस खंड के प्रमुख स्थलों को देखने का हमें मौका मिलेगा। और इसका जो शुल्क है वो तकरीबन 30,000 का है, जिसको आप ईएमआई पे भी पे कर सकते हैं। तो बहुत मामूली किस्तों में आप अपने और परिवार के साथ इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। ये यात्रा तो बहुत अच्छी है। पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू जो पहाड़ पे जाना भी वो मुश्किल काम है, वहाँ पे वाहन इकट्ठा करना, फिर पहुँचना रुकना, इसमें क्या क्या सुविधा आईआरसीटीसी में दे रही है? एक्चुअली ऐसी सभी यात्राओं में, इस यात्रा में खास तौर से जो लोग शामिल होंगे उनको जब वो ट्रेन पे होंगे तो वहाँ पे तीनों समय का भोजन उन्हें प्राप्त होता रहेगा। और जब वो ट्रेन से उतरेंगे, जो टनकपुर आखिरी पॉइंट है जो जहाँ पे लोग डिबोर्ड करेंगे, और वहाँ से बसों के माध्यम से जो भी स्थल हैं, चंपावत का या आप ले लें कालिका मंदिर, पाताल भुवनेश्वर है, जागेश्वर धाम है, गोलू देवता चितई में स्थित है, नंदा देवी है, कैंची धाम है, कसार देवी है, नानक मत्ता गुरुद्वारा है, नैना देवी नैनीताल के मंदिर हैं। तो ये सारे जगहों पे जब लोग जाएंगे बसों के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाएगा। वहाँ रुकने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम सारा इसी में शामिल होगा। तो ये एक ऐसी यात्रा होगी जिसमें आप इन सभी प्रमुख स्थलों को देख सकेंगे। और एक बार आप यात्रा में शामिल हो जाते हैं फिर आपको अपनी तरफ से कोई खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू। तो जी सिन्हा जी, इनका सीधे कहना है कि इस यात्रा में देवभूमि दर्शन में पूरा जो देवभूमि जो है, जहाँ जाना बहुत मुश्किल लोगों को होता है, चंपावत पहुँचना मुश्किल है, अन्य जगहों पहुँचना मुश्किल है, वहाँ लोग जाएंगे, उनको आईआरसीटीसी ले जाएगा और इस 30,000 के आसपास खर्च में ही वो सारी यात्रा कर सकेंगे। और उनमें खाने पीने और रहने सारा इंतजाम आईआरसीटीसी करेगा, जिसमें उनमें कोई खर्चा नहीं होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।